to constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। मैं आपका दोस्त राज और फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो भाई सबसे पहले आप सबको एक धन्यवाद, शुक्रिया। आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। और आगे भी इस तरह से प्यार अपना बनाए रखें, इसके लिए एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ आप लोग से। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ दूसरी बात। अब जो मेन टॉपिक पे जिस पे आज वीडियो बन रहा है उस पे बात किया जाए। आज वो लोग जो वो ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है, नॉलेज के लिए तो भाई देखना ही चाहिए, जानना ही चाहिए हर चीज़। और ख़ासकर जो एलपी के लिए जॉब में ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या ये सोचे हैं कि मैं एलपी की जॉब करूँगा, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो ख़ासकर। और इसमें डराने वाली कुछ बात नहीं है, बस बात वही होगा जो जॉब से रिलेटेड, मतलब कि जो सर्विस है, जो नौकरी में जो करना पड़ सकता है या करना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ जो मेरे साथ घटी है और क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस होगा आज। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग क्या समझाना चाहता हूँ या क्या जानकारी देना चाहता हूँ। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और साथ ही थोड़ा सा भाई को प्यार देके जाने का है, वही शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, ज़्यादा पकाना नहीं है, वीडियो को आगे बढ़ाना है। तो आज बात करने वाले हैं, देखिए, जो हम लोग का जो जॉब है, जॉब में एएलपी का बहुत सारा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बोला जाता है कि जब तक आप एएलपी हैं तो आप पे उतना बर्डन नहीं है। नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सही बात है। जब तक आप एएलपी है ना, तो आप ज़्यादा बर्डन में, ज़्यादा आपके ऊपर रिस्क, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन है, नहीं है मतलब नील नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि इसलिए बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़्यादा बर्डन नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर आपके साथ एक सीनियर है, यानी एलपी, लोको पायलट। आप तो असिस्टेंट लोको पायलट हो, तो आपके साथ लोको पायलट है, वो सारी चीज़ की जिम्मेवारी लेता है, वो आपको गाइड करता है, इसलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या, ऐसे तो एएलपी आप भाई, रेलवे इतना पैसे दे रहा था, आपको तो मुस्तैद रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको नॉलेजेबल रहना पड़ेगा, ये सब है ही। साथ में कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि एएलपी पे सामत आ जाती है। वो कैसे आती है, किस लिए आती है, और ये सब बात होने वाला है। और ये देखिए, ये वीडियो मैं चला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसमें देख के ही समझ में आएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, देखिए इस वीडियो को। भाई, एक असिस्टेंट लोको पायलट के लिए या लोको पायलट के लिए सबसे कठिन घड़ी कब होती है? देखिए, ये जो है ना, लोको का कपलिंग है, सीबीसी कपलिंग है। ठीक है, इसके थ्रू ही लगता है। ये जो जॉइंट होता है, दो गाड़ी आपस में जुड़े रहते हैं, इसके थ्रू। ये ऑपरेटिंग हैंडल है इसका, ये ऑपरेटिंग हैंडल है, इसके थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं दिखाता हूँ इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये पिन निकाल के, कठिन घड़ी क्या है वो मैं समझाता हूँ। एक मिनट, पिन निकाल रहा हूँ इसका। पिन निकल नहीं रहा यार, नहीं निकला। देखिए, जस्ट इसको उठाऊंगा तो ये खुल जाएगा, ये खुल गया। अब इसको, ये हैंडल को पकड़ खींचे, ये खुल गया। ठीक है, तो होता क्या है जनरली, अगर गाड़ी ठीक से नहीं चला पाया आदमी, ड्राइवर ठीक से नहीं चला पाया या कुछ कमज़ोर होने की वजह से ये टूट जाता है। ठीक है, ये नकल टूट जाता है, ये जुड़ता है। जब उधर से भी ये आएगा तो इस तरह से ये ऐसे लग के ये क्लोज हो जाए, ऐसे जुड़ता है। दो गाड़ी आपस में, दो बॉगी जो है जुड़े रहते हैं, ये सीबीसी कपलिंग है। तो होता क्या, कभी ये टूट जाता है भाई, ये टूट जाता है सेक्शन में, टूट जाता है। गाड़ी अगर ठीक तरह से नहीं चलाया गया तो ये टूट जाता है। जब टूट जाता है सेक्शन में, खुल जाने से तो कोई दिक्कत नहीं है। जाके आप, ये पाइप है, पाइप भी खुल जाए। पाइप को, ये जो दिख रहा है पाइप है, बीपी पाइप, बीपी पाइप, एफपी पाइप, तो ये खुल जाए, जोड़ना है प्रेशर तो ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसको कपलिंग कर लेंगे, आगे पीछे ठेल के अपना कपलिंग हो जाएगा, यूटी हो जाएगा। लेकिन अगर ये टूट गया तब सामत आ जाता है। सामत बोले तो मतलब कि क्या,
ये टूट जाता है तो आपको ये खोलना पड़ेगा, ये पिन के तो ये निकालना पड़ेगा। ये इतना भारी वज़न जो है, ये 15-20 किलो जो भी है, इसको उठा के आपको लेके जाना है। और मतलब ये तो लोगों का है, मतलब जहाँ आप बॉगी में टूटा हुआ है उसको निकालना है वहाँ का, उसको लेके आना है और इसको खोल के फिर लेके जाना है वहाँ पे, उसको फिट करना है, फिर लगाना है और तब जाना है। तो ये सबसे बड़ा कठिन होता है यार। कभी कभी सेक्शन में ऐसा हो जाता है, बहुत बहुत हार्ड ड्यूटी होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बैड राइडिंग, मतलब अगर ठीक से गाड़ी नहीं चला पाए, ड्राइविंग टेक्निक अगर ठीक ना हो या पहले से ही कमज़ोर हो ये कपलिंग, तो टूटता है उस वजह से। तो भाई मतलब क्या बोले, 100 में 1000 में एक ही होता है, कभी कभार भी होता है, जनरली होता नहीं है। भगवान की दुआ से अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है, ना हो, यही चाहूँगा। तो ये सबसे ख़तरनाक है ELP के LP के लिए। अगर ELP ठीक से नहीं जानेगा, नॉलेज नहीं होगा, ठीक से नहीं कर पाएगा तो फिर ELP को जाना पड़ता है। लेकिन सारा जो एक तरह से जिम्मेवारी बोला जाए ना, तो ELP पे ज़्यादा आता है इस बात पे। ELP गाइड करेगा, लेकिन ELP को करना ही है। तो थोड़ा सा ताकत तो चाहिए भाई, देख रहे हो ना, थोड़ा सा मजबूती होना, मतलब बाजुओं में दम चाहिए इसके लिए। तो फिटनेस जो बोलते हैं ना, फिटनेस के तौर पे ये सब करना पड़ सकता है, हमेशा करना ऐसा नहीं, करना पड़ सकता है। तो ये सब है कुछ पार्ट ELP की ड्यूटी का, और कुछ खास नहीं। जनरली ये होता नहीं है, ये जो कपलिंग मैंने दिखाया इसमें जनरली टूटता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, अभी तक मुझे नहीं मिला, ऐसा भी बहुत लोग हैं जिनको कभी मिला ही नहीं, रिटायर भी कर गए। लेकिन जब होता है तो शामत आ जाती है। जैसा मैंने बताया, एक मास्टर थे, उन्होंने बताया था, एक ELP भी थे, हमको लगता है उसका दूसरा तीसरा ट्रिप था तभी ऐसा हो गया था। तो ये जनरली होता है क्या ना, जैसे कैमल ग्रेडियंट होता है, कैमल सेक्शन, जैसे ऊँट की कैसे रहती है पीठ, तो ऐसे अप डाउन रहता है। इस सेक्शन में अगर ड्राइविंग टेक्निक अगर सही ना हो तो उस केस में, और अगर जो कपलिंग है वो पुअर रहा, कहीं पहले से क्रैक रहा, उसके बाद अगर झटका लगता है तो टूटता है। और जब टूटता है तो जो मैं बताया हूँ वो करना पड़ता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इससे मेरा क्या हुआ था, जो कपलिंग है, कपलिंग टूटा नहीं था, खुला था। रात के 12 बजे, यानी रात के ठीक 12:30 और 30 के आसपास, वही काले घने जंगल में, ये चाकुलिया और गिदनी 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन के बीच पूरे वो एलिफेंट जोन है। खासकर हमेशा हमारे जो कौशल काउंटर मिलता है उसमें एलिफेंट जोन लिखा रहता है। रात के ठीक 12:30 बजे के आसपास मेरा अनकपल हुआ था, गाड़ी अनकपल हुआ था। रात में बारिश भी हो रही थी, उसी में टॉर्च लेके, छाता लेके, और मुझे पीछे जाना पड़ा। एक डर मन में था, उस समय तो पता नहीं था ना कि कपलिंग टूटा है या खुला है सिर्फ, तो मन से मना रहा था यार कपलिंग ना टूटे। जाके देखा कि कपलिंग टूटा नहीं था, उधर से गार्ड भी आया था। उस दिन गार्ड ऐसा मिल गया था कि भाई मैं चलते चलते 40 वैगन पीछे चल गया हूँ, और वो 10 वैगन पार करके नहीं आ पाया। तो मुझे ही करना पड़ा तब तक जाके। फिर कपलिंग उसको जोड़ा, गाड़ी पीछे करके जोड़ाया, और फिर पाइप जोड़ा और निकल पड़ा। जो पाइप मैंने दिखाया था, BPFP पाइप, जो वीडियो में दिखाया, तो वही उसको जोड़ना पड़ता है और वो सब देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट होते हैं, गार्ड तो हैं, जो मेरे गार्ड थे उनको जोड़ने नहीं आता, मुझे जोड़ना पड़ा था। तो मेरे साथ ये कपलिंग खोलने वाला केस 2 बार हुआ है, 2-3 बार। एक बार मुझे नहीं जाना पड़ा था, गार्ड बहुत अच्छे थे, वो कर दिए थे। और बाकी दो टाइम मुझे जाना पड़ा, गार्ड नहीं पहुंच पाए थे, एकदम लंबा पीछे, तो मुझे करना पड़ा था। तो ये सब करना पड़ता है। और जो बाजुओं में दम वाला भाई बात बोला था, आप लोग बोलते हैं फिटनेस, तो इतने दम कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ तो करना पड़ सकता है। कहीं मान लिया कि ELP या LP दोनों ऐसे ही निकल गया तो फिर दिक्कत होगा, तब तक बाजुओं में दम होना चाहिए। ऐसा अगर कभी कपलिंग टूट गया तो जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर किस्मत का ख़राब रहा ना भाई, तो बोलते हैं ना कि ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता, वो वाला चीज़ है। तो बस ये आज की वीडियो में यही नॉलेज देना था। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए, इस तरह का नॉलेज पाने के लिए, और या कुछ और मैं एक्स्ट्रा बता सकूं आप लोगों को, कुछ डिमांड हो तो कमेंट में करें, कमेंट में लिखें, कमेंट करें, तो उससे रिलेटेड, उससे कोशिश करूँगा आप लोग को जितना मैं ज्ञान दे सकूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उसके बारे में, मुझे खुशी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।